एक रेस्टोरेंट कर्मचारी ने एक बेघर बच्ची को खाना पाने के लिए गाने दिया, लेकिन जब मालिक आया तो जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। बारिश हो रही थी और उस रात एक रेस्टोरेंट के कोने में जो हुआ उसने वहां मौजूद हर शख्स की सांसें रोक दी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक छोटी सी आवाज, भूख से कांपते ऊंट और एक अनदेखा चेहरा पूरे माहौल को इतना बदल देगा। वो बस खाना चाहती थी, लेकिन जो उसने दिया वो किसी ने जिंदगी में महसूस नहीं किया था। और जब दरवाजा खुला, जब वह आया, सब कुछ बदल गया। आप जो सोच रहे हैं यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि इस कहानी में हर हर मुस्कान के पीछे एक रहस्य है और हर खामोशी के पीछे एक सच्चाई। अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो होने वाला है वह आपको रुला देगा। बारिश की बूंदें जब पुराने टीन की छत पर गिरती हैं तो वह शोर अमूमन रूह को परेशान करता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ था। दिल्ली के दरियागंज के उस पुराने रेस्तरा अवध हाट में बारिश की आवाज किसी दूर पृष्ठभूमि में छिप गई थी, क्योंकि वहां एक और आवाज गूंज रही थी, एक बच्ची की, जो गा रही थी जैसे उसकी जान उसी गीत में बसी हो। उसने चप्पलें नहीं पहन रखी थी, उसके पैर गीले जमीन पर थे, गंदगी से सने हुए उसके बाल बारिश और धूल से चिपके हुए थे, कपड़े इतने मैले कि पहचानना मुश्किल था कि कभी वह किसी स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा रहे होंगे या नहीं। लेकिन उसकी आवाज में वह दर्द था जो कोई बच्चा बयां नहीं करता, महसूस कराता है। रेस्ट तरह के ग्राहक जो चुपचाप परांठा और पनीर खाते थे एक एक करके रुक गए, चम्मचें थम गईं, बातों का शोर बंद हो गया। उस बच्ची की आवाज ने पूरे माहौल को जकड़ लिया था, जैसे किसी ने रिमोट से सब कुछ पॉज कर दिया हो। अजय, रेस तरह का सबसे छोटा वेटर, उस वक्त एक ट्रे लिए खड़ा था, हाथ हवा में ही ठहरा हुआ था। उसकी आंखें उस बच्ची पर जमी थीं। कुछ घंटे पहले वही बच्ची उसे कूड़ेदान के पास मिली थी, बासी रोटियां ढूंढती हुई। उस वक्त कुछ भी नहीं सोचा था, बस करुणा में आकर कह दिया, अगर तुम एक गाना सुनाओ तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। वो सोचा था, बच्ची कुछ गा भी पाई तो अच्छा ही होगा, पर यह तो जैसे किसी पुराने जमाने की कोई आत्मा गा रही हो, वो भी ऐसी भाषा में जिसमें भूख, प्यार, मां और बिछड़न की सारी कहानियां एक साथ समा गई हो। रे में बैठे लोग अब अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कुछ के गले रंध गए थे, और तभी तभी वह हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। रेस्तरां का मुख्य दरवाजा जोर से खुला, तेज हवा के साथ अंदर गुस्से श्री महेंद्र। रे इस तरह के मालिक हमेशा की तरह सिर झुकाए, मोबाइल कान से लगाए, और एक दस्तावेजों से भरा ब्रीफ के साथ में उन्होंने 2 कदम ही अंदर रखे थे कि उनकी चाल रुक गई। हवा में वो आवाज अब और भी तेज सुनाई दे रही थी। उन्होंने सिर उठाया, उनकी नजर सीधी उस बच्ची पर पड़ी। उनकी आंखें फैल गईं, सांसें गहरी हो गईं, और फिर उनके हाथ से ब्रीफकेस छूट गया। जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिरा और उसके अंदर की फाइलें चारों ओर बिखर गईं। कमरे का सन्नाटा अब और घना हो गया था। बच्ची की आंखें अब खुल चुकी थीं, वो गा रही थी, लेकिन अब उसकी नजरें महेंद्र पर थीं, और उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि यह मुलाकात होने वाली है, जैसे उसे पता हो कि यह आदमी उसका कुछ है। महेंद्र वहीं खड़े रहे, ना आगे बढ़े ना पीछे हटे, बस उस बच्ची को देखते रहे, उस डर और सन्नाटे में जो शायद सालों पुराना था। अजय ने पहली बार अपने मालिक को ऐसे देखा था, मजबूर, टूटा हुआ और बुरी तरह डरा हुआ। कान्हा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और रेस तरह की दीवारों पर जिनमें कभी स्वाद की खुशबू बसी थी, अब एक और चीज बसी थी, एक सच जो सबके सामने आने को था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लड़की ने आखिरी सुर में सिर्फ एक शब्द गाया, मां, और फिर चुपचाप बैठ गई। महेंद्र ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गए, बिना किसी शब्द के, लेकिन उनके पीछे वो गूंज रह गई, एक बच्ची की आवाज, एक भूखी आत्मा की पुकार, और एक गहरा राज जो अब सिर्फ उनका नहीं रहा। अगले अध्याय में जारी रेस्तरां के अंदर अभी भी उस गाने की गूंज थी। लोग धीरे धीरे अपनी सीटों पर वापस आ गए, लेकिन कोई दोबारा खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। माहौल में एक अनहा डर और बेचैनी छाई हुई थी, जैसे किसी ने पुराने जख्म फिर से खोल दिए हो। महेंद्र का यूं अचानक बाहर निकल जाना सभी को चौंका गया था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे सवाल करें। अजय धीमे कदमों से उस बच्ची के पास पहुंचा। वह अब भी कोने में सिमटी हुई थी, उसकी आंखें झुकी थीं, लेकिन शरीर कांप रहा था। वह उस ठंड से नहीं कांप रही थी जो दिल्ली की सर्द शामों में आम बात होती है, बल्कि किसी डर से, किसी अंदर के तूफान से। तुम्हारा नाम क्या है? अजय ने कोमल स्वर में पूछा, जैसे वह किसी फूल से बात कर रहा हो जो जरा सी तेज हवा से टूट सकता है। लड़की ने नजरें उठाईं, उसकी पलकों पर बूंदें जमी थीं, शायद बारिश की,
शायद आंसुओं की लाली, उसने कहा। पूरा नाम उसने सिर हिला दिया। बस। लाली अजय ने हल्का मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन कुछ था उसका। लड़की की आंखों में जो उसकी हंसी छीन लेता था वह किसी एक जगह की नहीं लगती थी, या शायद हर जगह की थी, जैसे वह बचपन से ही घरों, गलियों और लोगों के चेहरों में भटक रही थी। उस रात अजय ने उसे रेस्टोर के स्टोर रूम के कोने में सुला दिया। वहां कुछ पुराने गद्दे पड़े थे जिनमें से हल्की सी मसालों की खुशबू आती थी। लाली ने बिना किसी सवाल के वहां लेटते ही आंखें बंद कर लीं, जैसे यह उसकी जिंदगी की पहली शांत रात हो। अजय बाहर गया और कुछ खाना ले आया। गर्म दाल, 2 रोटियां और थोड़ा सा चावल। जब वह लौटा तो देखा कि लड़की गहरी नींद में थी। भूख को नींद से जीतता शायद पहली बार देखा था। उसी रात रेस्तरां के ऊपर बने दफ्तर में महेंद्र एक बंद कमरे में बैठा किसी को फोन कर रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। वह आ गई है, उसने बस इतना कहा। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड का सन्नाटा रहा। फिर किसी महिला की सिसकी सुनाई दी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप फोन काट दिया। महेंद्र देर तक उस स्क्रीन को देखता रहा जहां कॉल एंडेड लिखा था। फिर उसने सिर पकड़ लिया और कुर्सी पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब अजय ने महेंद्र को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसका चेहरा रात भर जागने की गवाही दे रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बाल बिखरे हुए और होठ सूखे। अजय के मन में अब सवालों का तूफान था। वह जानना चाहता था कि आखिर महेंद्र को लाली से क्या डर था और वह महिला कौन थी जिससे उसने बात की। वह सब कुछ जानना चाहता था। पर कैसे? दोपहर में जब महेंद्र अपने कमरे में नहीं था, अजय ने चुपचाप उसका मोबाइल उठाया। उसने देखा कि हाल की कॉल्स और मैसेजेस डिलीट कर दिए गए थे, लेकिन गैलरी में एक पुरानी फोटो रह गई थी। एक युवा लड़की की मंच पर गाते हुए उसकी आंखों में वही चमक थी जो कल रात लाली की आवाज में थी। अजय की धड़कन तेज हो गई। रेस्तरां में अजीब चीजें हो रही थीं। लाली अब तक किसी से ठीक से बात नहीं करती थी, लेकिन वह रेस्तरां के हर कोने को जैसे पहचानती थी। वह जानती थी कि सब्जियां कहां रखी जाती हैं, स्टोर की चाबी कहां छुपी है, यहां तक कि कौन सा कर्मचारी किस समय क्या करता है। अजय ने जब उससे पूछा तो वह सीधा जवाब नहीं देती थी। एक दिन उसने बस दीवार पर टंगी उस पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मां ने बताया था तस्वीर में वही लड़की थी। मंच पर गाते हुए नीचे लिखा था, राधा। हमारे रेस्तरां की पहली आवाज। अजय की सांस अटक गई। राधा महेंद्र की बेटी। उसने सुना था कि राधा कभी संगीत में बहुत आगे जाना चाहती थी, लेकिन अचानक कहीं चली गई। कोई नहीं जानता था कि कहां। और अब लाली। क्या यह मुमकिन था? उस रात जब अजय ने लाली को देखा, वह स्टोर रूम में बैठी हुई थी और हल्की सी धुन गुनगुना रही थी। वही धुन जो उसने पहली बार गाई थी, लेकिन इस बार और धीमे, जैसे सिर्फ खुद को सुनाने के लिए। अजय दरवाजे पर खड़ा रहा। कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसके दिल में अब एक यकीन था। यह कोई आम बच्ची नहीं। उसे कोई जवाब नहीं मिला उस रात, लेकिन जितना वह सोच रहा था, शायद जवाब पहले ही उसके सामने खड़ा था। सिर्फ वह अब तक सुन नहीं पाया था। उस रात की चुप्पी में एक बच्ची अपने अतीत की परतें खोल रही थी, और एक लड़का जो बस एक वेटर था, खुद को किसी बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बनता देख रहा था। वो कहानी जो अभी शुरू ही हुई थी। रेस्तरां की दिनचर्या धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन अजय की नजरों में अब हर चीज बदल चुकी थी। वह हर बार जब लाली को देखता तो उसे कोई पुराना किस्सा याद आ जाता, कोई अधूरी बात जो अब जवाब मांग रही थी। लाली अब भी कम बोलती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी पहेली की तरह लगती थी, जैसे उसकी खामोशी खुद में कई सालों की कहानी समेटे हो। अजय के भीतर एक बेचैनी बढ़ रही थी, एक सवाल जो जवाब मांगता था, वह कौन है? एक दिन दोपहर के बाद जब बारिश फिर से हल्की हल्की शुरू हुई थी और ग्राहक कम थे, अजय ने स्टोर रूम की सफाई शुरू की। वह अकेला था, सोचों में उलझा हुआ, जब उसे पीछे की ओर रखे गए खाली डब्बों और गत्तों के बीच कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने उन गत्तों को हटाया तो नीचे एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखी, सड़ी सी, लेकिन बंद। जब उसने उसे खोला
तो भीतर कुछ चीजें थीं जिन्होंने अजय के होश उड़ा दिए। एक पुरानी फ्रॉक थोड़ी फटी हुई, लेकिन अब भी कुछ महीनों की बच्ची की नाप की, उसके साथ एक जोड़ी छोटी चप्पलें, कुछ कागज जिन पर बच्चों की ड्राइंग्स थी, सूरज, पेड़ और एक औरत की गोद में बच्ची, और फिर एक चांदी की चैन जिस पर नाम खुदा था। राधा अजय के हाथ कांपने लगे। उसने चैन उठाई और गले से उतरती सांसों के साथ वह नाम बार बार दोहराता रहा, राधा। वही नाम जो उसने कुछ दिनों पहले उस पुरानी तस्वीर के नीचे पढ़ा था। वही राधा, महेंद्र की बेटी जो अचानक गायब हो गई थी। और अब इस चैन के साथ यह शक और गहरा हो गया कि लाली शायद सिर्फ कोई बेसहारा बच्ची नहीं है। उसने चैन को एक कपड़े में लपेटा और सीधे स्टोर रूम की ओर चला गया, जहां लाली बैठी खिड़की के बाहर बारिश को निहार रही थी। उसके बाल भीगे नहीं थे, लेकिन चेहरा उदास था, जैसे कोई अपना इंतजार कर रहा हो जो कभी लौट कर नहीं आया। यह तुम्हारा है? अजय ने चैन उसके सामने रखते हुए पूछा। लाली ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से चैन उठाई और अपनी मुट्ठी में कसकर बंद कर ली। उसकी आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस इतना फुसफुसाया, ये मां की है। अजय को जैसे किसी ने भीतर से हिला दिया। तुम्हें यह कहां से मिला? उसने पूछा। लाली की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने जवाब दिया, हम एक सरकारी शेल्टर में थे। मां ने यह मुझे पहनाया था। जब हम वहां से भागे तो रास्ते में किसी ने छीन लिया था। मुझे लगा खो गई। अजय कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन तभी दरवाजे पर आहट हुई। महेंद्र खड़ा था। उसकी आंखें सीधे अजय के हाथ में लिपटी। चैन पर थी। उसने कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसका चेहरा स्याह पड़ गया था। यह कहां से मिला? उसकी आवाज में घबराहट थी। अजय झिझका,